जौनपुर का बाहुबली धनंजय सिंह पुलिस को चकमा देकर खुद को बड़ा शातिर समझ रहा था, लेकिन उसकी चाल अब उसी को उल्टी पड़ चुकी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में सरेंडर करना अब उसे और भी ज्यादा महंगा पड़ने वाला है, यानी वो अपनी ही चाल में फंस चुका है। बाहुबली को अपनी ही चाल पड़ गई उल्टी। कोर्ट के शिकंजे में फंसा बाहुबली धनंजय। कोर्ट ने धनंजय सिंह पर लगाया गैंगस्टर एक्ट। अजीत सिंह हत्याकांड में गिरफ्तारी से बचने की थी साजिश। जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह अपने ही बिछाए जाल में कुछ इस तरह फंस चुका है कि अब उस पर कानून की एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। शुक्रवार को लखनऊ पुलिस को चकमा देकर प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर करने की उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। धनंजय सिंह सोच रहा था कि पुलिस की गिरफ्त से बचकर वो आराम से सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा, लेकिन स्पेशल कोर्ट के फरमान ने धनंजय की नींद उड़ा दी है। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह पर गैंगस्टर के आरोप तय किए हैं, जिसके बाद अब धनंजय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने गैंगस्टर के आरोप उसी मामले में तय किए हैं जिस मामले में जमानत पर चल रहे धनंजय ने अजीत सिंह हत्याकांड में गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में सरेंडर किया था। लीगल मामलों के एक्सपर्ट्स का दावा है कि धनंजय सिंह ने गैंगस्टर मामले में अदालत से अपने खिलाफ चार्ज फ्रेम कराकर एक और कानूनी दांव खेला है। अदालत से चार्ज फ्रेम होने के बाद उसकी मुश्किलें थोड़ा बढ़ सकती हैं, लेकिन लखनऊ के चर्चित अजीत सिंह मर्डर केस में अब उसे कानूनी पेचीदगियों का फायदा मिल सकता है। कानून के जानकारों का यह भी कहना है कि प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर का ट्रायल शुरू होने के बाद लखनऊ पुलिस उसे रिमांड पर तो ले सकती है, लेकिन प्रयागराज से लखनऊ जेल में शिफ्ट कराना अब उसके लिए उतना आसान नहीं होगा। जौनपुर के बाहुबली सांसद धनंजय सिंह ने शुक्रवार को फिल्मी अंदाज में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट ने धनंजय को जुडिशियल कस्टडी में 1 अप्रैल तक के लिए भेज दिया है। धनंजय ने जेल जाने की एक कवायद यूपी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए की थी। धनंजय सिंह को इस बात का भी डर था कि लखनऊ के चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड में गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसका एनकाउंटर भी कर सकती है। इसलिए पिछले काफी दिनों से लखनऊ पुलिस की दबिशों के बावजूद धनंजय पुलिस के हाथ नहीं लगा था। फिर उसने शुक्रवार को पुलिस की नजर से बचने के लिए कोर्ट में सरेंडर किया और इस दौरान भी उसने वकीलों जैसे कपड़े पहन रखे थे। धनंजय की अजीत सिंह हत्याकांड में हो रही थी तलाश। काफी दिनों से धनंजय पुलिस को दे रहा था चकमा। गिरफ्तारी से बचने के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में किया सरेंडर। जौनपुर के केराकत मामले में किया था सरेंडर। एमपी एमएलए कोर्ट ने इसी मामले में लगाया गैंगस्टर एक्ट। धनंजय सिंह का थाना केराकत जौनपुर में गैंगस्टर का मामला दर्ज था, जिसमें धनंजय सिंह के अलावा 3 अन्य अभियुक्त थे जिन्होंने कल न्यायालय में दूसरे मुकदमे में समर्पण किया था। उनके विरुद्ध जो है 4 लोगों के विरुद्ध आरोप इसमें विचलित किया गया है। आरोप विचलित किया गया, विचारण इससे प्रारंभ हो गया उनके विरुद्ध गैंगस्टर के केस में। दरअसल 6 जनवरी के लखनऊ के कठौता चौराहे के पास मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी गिरधारी को पुलिस ने रिमांड पर लिया था। गिरधारी ने लखनऊ पुलिस के सामने अजीत सिंह हत्याकांड के कई राज उगले थे। इतना ही नहीं, उसने कत्ल के बाद शूटर्स को पनाह देने वाले बाहुबली धनंजय सिंह का नाम भी लिया था। हालांकि रिमांड खत्म होने से पहले ही गिरधारी पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश के दौरान एनकाउंटर में मारा भी गया। इसी के बाद से पुलिस का शिकंजा बाहुबली धनंजय सिंह पर कस चुका था। लखनऊ पुलिस ने अजीत सिंह हत्याकांड में न केवल धनंजय को आरोपी बनाया था, बल्कि उस पर अजीत की हत्या करने वाली शूटर्स गिरधारी और उसके घायल साथी को पनाह देने और इलाज कराने के भी आरोप तय किए थे।
अजीत सिंह के शूटर्स को धनंजय ने दी थी पनाह। हत्याकांड में लखनऊ पुलिस ने बनाया था आरोपी। धनंजय की तलाश में दबिशें दे रही थी लखनऊ पुलिस। कोर्ट ने भी धनंजय के खिलाफ जारी किया था वारंट। धनंजय सिंह पर 25,000 का घोषित किया गया था इनाम। अजीत सिंह हत्याकांड में शूटर्स का साथ देने के मामले में धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही थी, तो वहीं फरार पूर्व सांसद की संपत्तियों का ब्यौरा भी तैयार किया जा रहा था, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जहां एक तरफ धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जाल पर जाल बिछा रही थी, तो वहीं धनंजय सिंह ने पुलिस के बिछाए सभी जाल को चकमा देकर शुक्रवार को प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में अपनी जमानत को खारिज कराकर सरेंडर कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जब धनंजय सिंह जेल जा रहा था तो उसके चेहरे पर गिरफ्तारी से बचने की जीत की खुशी थी, लेकिन धनंजय की ये खुशी ज्यादा देर तक टिक ना सकी। वो जिस फिराक में था उस पर स्पेशल कोर्ट ने ही पानी फेर दिया। धनंजय जिस मामले में जमानत पर था और अजीत सिंह हत्याकांड में गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत रद्द कराई थी, उसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय कर उसकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया। अब उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस भी चलेगा और यूपी पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी करेगी। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा।